लिखवा देना उसको लिखवा देना और जिसका ठीक है ना 500 की लिखवा देना जब इसमें लिखवा देंगे ये देखिए 33rd ऑन कर दो और ऑन कर दिया पढ़ा नहीं था 33rd देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री ऐसे कर रखा है ना क्वेश्चन एक प्लेन है ये थोड़ा सा उसका रिवर्स है इस प्लेन का ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है इस प्लेन का इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ये प्लेन तो यहाँ पर है और इसका ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है आफ्टर 10 सेकंड्स 10 सेकंड के बाद पता है एरोप्लेन कहाँ पर है सपोज 10 सेकंड के बाद ऐसे फ्लाई कर रहे हैं तो सपोज यहाँ से यहाँ पर आ गया आफ्टर 10 सेकंड्स अब इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया दैट इज फाउंड टू बी 30 इस बार थोड़ा सा रिवर्स है पहले हमको स्पीड ऑफ द प्लेन फाइंड करना था इस पर जो प्लेन की स्पीड है वो गिवन है 648 किलोमीटर पर आवर ये एरोप्लेन इस स्पीड से मूव कर रहा है मैं स्पीड नहीं फाइंड कर रहा तो क्या बता सकते हैं 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ये उसकी स्पीड है इसको है तो मीटर पर सेकंड बना लो कैसे बनाएंगे 648 उल्टा कर दो 5/2 उसके लिए क्या करते थे 5/2 तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18.5 तो किससे करते थे हम और अगर रिवर्स करना है तो किससे करेंगे तो इसको 5/18 से कर देंगे तो 18 3 जा 18 6 जा तो 180 आएगा क्या हो गया 180 स्पीड मीटर पर सेकंड तो ये आ गया ना तो इसका मतलब एरोप्लेन किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है 180 मीटर जाता है वो 1 सेकंड में तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अगर 1 सेकंड में 180 मीटर जा रहा है तो 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया होगा 1800 तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1800 मीटर है तो एरोप्लेन की ये जो हाइट है ये निकालना है किस हाइट पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ये जो हाइट है ये भी सेम रहेगा तो ये दोनों सेम है h है ये कितना है 1800 मीटर तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 1800 और इसको क्या लिखेंगे x बाकी तो वही करना है बताओ पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे PAB क्या लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PAB क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट कौन सा एंगल है इसमें 60 डिग्री क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर तो h अपॉन बेस बेस का मतलब x टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x इसके नीचे तो h इज इक्वल टू 3 और x ये फर्स्ट इक्वेशन है अब बताओ सेकंड इक्वेशन कहां से आएगा इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे RAC में क्या लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल RAC क्या होगा इस ट्रायंगल में टेंजेंट 30 क्या होना चाहिए टेंजेंट का फॉर्मूला ये 30 इस ट्रायंगल में RAC में जो एंगल है वो 30 है टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस यहाँ तक x से आगे 1800 है तो x प्लस 1800 अब टेंजेंट 30 को चेंज करके क्या लिखा 1/√3 क्या आएगा इसको इससे करा लो √3h इज इक्वल टू x प्लस 1800 किसको चेंज करना है h को हटाकर क्या डालना है यहाँ पर √3 और x h को हटाकर √3 और x क्या हो गया यहाँ पर 3x ये हो गया 3x और माइनस x तो हो गया 2x इज इक्वल टू 1800 तो x इज इक्वल टू 900 x नहीं निकालना हमको h निकालना है यहाँ पर डाल दो तो x को हटाकर इसकी वैल्यू 900 रख दो तो ये हाइट आ गई तो हाइट इज इक्वल टू 1.732 इंटू 900 जो भी हाइट आएगी वो किस यूनिट में आएगी मीटर्स में ये सब कुछ मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर समझ ये उसी का रिवर्स है बस उसको अब बताओ क्या गिवन क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन ये ग्राउंड है एक प्लेन है किस पॉइंट पर P पॉइंट पर इस प्लेन का ग्राउंड पर जो एक पॉइंट A है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री और क्या दे रखा है और
बताओ। टाइम दिया हुआ है, 10 टाइम। सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड्स वो एरोप्लेन यहाँ पर आ गया। कितने टाइम में आया यहाँ से यहाँ तक? 10 सेकंड्स में आर पर आ गया। अब दोबारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। ये एरोप्लेन की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकल हाइट जो नहीं पता फाइंड करना है h। ये भी सेम हाइट रहेगा तो ये भी हाइट फाइंड करना है h। और क्या पता है हमको? स्पीड। क्या स्पीड है उसकी? 648 किलोमीटर ट्रेवल करता है पर आवर, 1 आवर में। तो वी हैव टू फाइंड कि अगर 1 आवर में इतने किलोमीटर जाता है तो 10 सेकंड्स में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। उसके लिए क्या करना है? 648 ये किलोमीटर पर आवर है, इसको किससे करेंगे? 5/18 से कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगा, क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। ये 80 3 36 तो क्या होगा इसका? 180 मीटर पर सेकंड। ये उसकी स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड है, मीटर पर सेकंड में ये। तो किस स्पीड से एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है? कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो? 180 मीटर। अगर वो 10 सेकंड चला है तो 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर 1 सेकंड में 180 मीटर है तो 10 सेकंड्स में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो 1800 मीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड्स में कवर किया है। तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 1800 मीटर है ये वाला। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 1800 मीटर। मान लो ये वाला पार्ट है x, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। बताओ क्या लिखेंगे पहले? ट्रायंगल PAB इन राइट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बताओ PAB। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल? टेंजेंट। कितना एंगल है? बड़े वाले में ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। टेंजेंट 60 का मतलब क्या होता है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इसके नीचे 1 है सो h इज इक्वल टू √3x। अब कौन सा ट्रायंगल लेना बताओ? ट्रायंगल RAC इन राइट ट्रायंगल। कौन सा ले रहे हैं? राइट ट्रायंगल हम R A और C। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट। क्या एंगल है इसमें? 30 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल यहाँ से यहाँ तक 30 है। टेंजेंट का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर तो h अपॉन बेस, बेस x ये और 1800 ये, तो x प्लस 1800। टेंजेंट 30 को हटा देंगे तो उसकी वैल्यू 1/√3। इसको इससे करा √3 इंटू h इज इक्वल टू x प्लस 1800। किसको चेंज करेंगे? h को हटाकर उसकी जगह पर √3 और x डालना। इस h को हटाया, इस h की जगह डाला √3 इंटू x। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? 3x। इस 3x में से x गया तो क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 1800। तो x जो है वो कितना आ गया? 900। यहाँ पर x की जगह 900 डाल दो तो h इज इक्वल टू √3 होता है 1.73 इंटू जो x की वैल्यू है वो 900। तो ये आंसर आएगा मीटर्स में। तो एरोप्लेन कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है? ठीक है, ये फाइंड करना था। At what height the aeroplane is flying? सबको आगे समझिए। Yes. सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है? एक एरोप्लेन है पॉइंट बी पर। इस एरोप्लेन का ग्राउंड पर एक पॉइंट ए है। यहाँ से इस एरोप्लेन को देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस पर क्या है? कितना है? 60 डिग्री। 10 सेकंड्स के बाद एरोप्लेन यहाँ पर आ गया। कितने टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? और आफ्टर 10 सेकंड्स उस पॉइंट से दोबारा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया तो वो 30 है। क्या फाइंड करना है हमको? एरोप्लेन कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है? ये जो वर्टिकल हाइट है एरोप्लेन की बिल्कुल स्ट्रेट हाइट h निकाल रहा है। ये भी सेम वर्टिकल हाइट है तो ये भी h। अब एरोप्लेन की स्पीड क्या है? 648 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड से फ्लाई कर रहा है 648 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है। वो टाइम किस में? सेकंड्स में है, तो इसीलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 648 इंटू में किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये कट जाएगा 36। तो 180 मीटर एवरी सेकंड। दिस इज द स्पीड विद व्हिच द प्लेन इज ट्रैवलिंग। 1 सेकंड में प्लेन कितना डिस्टेंस जा रहा है? 180 मीटर। तो 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लेन ने? 1800। क्या 1800 मीटर्स में कवर। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? 1800 मीटर्स। ये वाला डिस्टेंस x है। पहले इस ट्रायंगल में ले लो, बताओ कौन सा लेंगे? इन राइट ट्रायंगल PAB A। क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में? टेंजेंट। क्या एंगल है इस पूरे में? 60 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
एच अपॉन एक्स। अब रूट टेंजेंट 3 60 का मतलब क्या होता है रूट 3, तो फाइनली एच बन जाए एच इज इक्वल टू रूट 3x। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल आर ए एस। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो 30 है, तो टेंजेंट ऑफ 30 क्या होगा, टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये X plus पूरा यहाँ से 1800 ये पूरा बेस है यहाँ से आता है, तो x प्लस 18 टेंजेंट 30 को हटाकर 1/√3 इसको इससे करा रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस 18। अब h को रूट 3 h की जगह पर रूट 3x डाल दें यहाँ पर रूट 3 और x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 900। हमको h निकाल रहे हैं, तो h विल बी इक्वल टू रूट 3 तो 1.73 इंटू x इज 900। ये हाइट आएगी एरोप्लेन की, जरूर लिखना है किस चीज़ में आएगी, मीटर्स में। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट दिस मच हाइट। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। मान लो ये ग्राउंड है, एक गर्ल है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। कितनी है गर्ल की हाइट, 1.2 मीटर। इट स्पोर्ट्स ए बैलून विच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब बिल्कुल ऐसे फ्लाई कर रहा है, ऐसे नहीं करना, झिक जाएगी। एक बैलून है, कितनी हाइट पर है बैलून, 88.2। इतनी हाइट है इस बैलून की, हाइट कितना है 88.2 मीटर। ये जो गर्ल है ये स्पोर्ट कर रही है, दिस ऑब्जर्व्स ए बैलून व्हिच इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 88.2। कैसे फ्लाई कर रहा है वो, हॉरिजॉन्टली के मतलब सेम ऐसे इस लाइन में फ्लाई करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, गर्ल की जो आई है यहीं पर मानते हैं, टॉप में जूम करते हैं, तो इससे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो गिवन है 30 प्लस 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। क्या मतलब, कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन अगर वो उस डायरेक्शन में जाएगी तो ही चेंज होगा ना। वैसे तो क्या पता विंड इस डायरेक्शन में हो तो बैलून ऐसे ही फ्लाई कर सकते हैं, हमने उस डायरेक्शन में लिया, कितने टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, टाइम नहीं पता लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लो बैलून यहाँ पर आ गया। अब उस गर्ल ने ऑब्जर्व किया यहाँ से कैसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये और लाइन कहाँ से आएगी, इससे यहाँ से ऐसे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर क्या होगा 30 डिग्री। ये हाइट कितना है बैलून की, हाइट तो सेम रहेगी, कितना रहेगी हाइट की 88.2। तो हमको फाइंड करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहाँ पर था इनिशियली बैलून, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून दैट वी हैव टू फाइंड। मान लो ये डिस्टेंस नहीं पता, बैलून ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x, तो ये भी तो x हो जाएगा और ये भी x हो जाना चाहिए। और ये गर्ल की हाइट कितना है 1.2 मीटर, तो ये भी कितना हो गया 1.2 मीटर, ये भी कितना हो गया 1. अब बताओ, जैसे मान लो ये नेम लिखते हैं, पहले कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए बताओ, सब b ऊपर हो चुका है। कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए पहला, a r e ए के a k और e। इस ट्राइंगल में ये एंगल है 60 डिग्री, इस ट्राइंगल में है 60, लेकिन ये 1.2 कट कर दो 87 मीटर। 88.2 में से अगर आपने 1.2 कट करा तो ये 87 बचा मीटर्स। अब इसमें क्या हुआ, इन कौन सा ले रहे हैं, राइट ट्राइंगल ए के और ई। इस राइट ट्राइंगल में टेंजेंट जो एंगल है वो 60 डिग्री है। टेंजेंट का फॉर्मूला होना चाहिए परपेंडिकुलर विच इज 87 अपॉन बेस, ये बेस नहीं पता, मान लो ये y की वैल्यू है और टेंजेंट 60 की वैल्यू का होता है √3, तो क्या होगा इसको इससे करा √3y इज इक्वल टू 87, y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। किस चीज़ से रेशनलाइज करें इसको, √3 से, तो y की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 87 √3 अपॉन 29। अब इन राइट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है, BK 30 डिग्री जो ये वाला एंगल है ये बी के और जी में, इन राइट ट्राइंगल बी के, क्या लिखेंगे इस
राइट ट्राइंगल tan टेंजेंट 30 degree कितना एंगल है 30 डिग्री क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर 87 कितना ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 87 क्योंकि 1/2 कट चुका 88.2 में से तो ये 87 बचा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस ये y है और ये x है तो y प्लस x अब टेंजेंट 30 का मतलब होता है 1/√3 इसको इससे करा y प्लस x इज इक्वल टू 87√3 किसकी वैल्यू पता है y की वैल्यू पता है 29√3 तो y को हटाया 29√3 तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3 तो x की वैल्यू आएगा 58√3 तो 58√3 का मतलब 1.732 कितने मीटर्स ठीक है x का मतलब क्या हुआ the distance covered by the balloon balloon यहाँ से यहाँ पर गया तो उसने x distance cover किया x का मतलब this much meters is the distance covered by the balloon हम बताओ गिवन क्या है ये 1.2 मीटर है ये ग्राउंड है क्या है गर्ल कितनी हाइट है उसकी 1.2 नाउ दिस गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून उस बैलून की हाइट कितना है हाइट का मतलब बिल्कुल सीधी हाइट बैलून की हाइट है 88.2 मीटर एंड व्हाट डज द गर्ल ऑब्जर्व ये क्या ऑब्जर्व कर रही है यहाँ से सी स्पोर्ट्स द बैलून तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा ऐसे वो कितना दे रखा है 60 डिग्री और as the balloon is moving along the wind so it after some time ये बैलून कैसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे after some time suppose it reaches at this point यहाँ से दोबारा उस गर्ल की एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया तो दैट बिकम्स 30 डिग्री इस गर्ल की जो हाइट है यहाँ बैलून की जो हाइट है सेम रहेगी यहाँ पर बैलून की हाइट भी पहले कितनी हाइट थी 88.2 तो ये हाइट भी सेम 88.2 तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बैलून ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ये फाइंड करना है x है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस x होगा और ये वाला डिस्टेंस भी x होगा अगर ये डिस्टेंस y ये भी y ये 1.2 ये भी 1.2 ये भी 1.2 तो ये कितना बचा डिस्टेंस हाउ मच इट इज लेफ्ट 82.8 में से 1.2 माइनस करा तो ये 87 है और ये वाला डिस्टेंस भी 87 है अब बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले कौन कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए in right triangle AB in right triangle right triangle A B और E क्या लिखेंगे इस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट कितना एंगल है ये पूरा एंगल यहाँ से आता है 60 डिग्री क्या होना चाहिए टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट जो है ये पूरा 88.2 था उसमें से 1.2 गया तो ये परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है वो उसके बाद टेंजेंट 60 को हटाया क्या देगा इसको इससे कहा क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 87 y इज इक्वल टू 87 अपॉन किस चीज़ से रेशनलाइज करेंगे इसको √3 से तो y का आंसर आ गया 87√3 अपॉन 3 तो ये कैंसिल होकर 29 अब कौन सा ट्रायंगल लेना है right triangle HB राइट ट्रायंगल एच बी और एफ इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है एच बी एफ राइट ट्रायंगल में वी विल राइट टेंजेंट 30 क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर तो 87 अपॉन बेस बेस ये y है और ये x है तो बेस का मतलब y प्लस x देन टेंजेंट 30 को हटाकर उसकी वैल्यू 1/√3 1 को इससे करा के आएगा y प्लस x इक्वल टू 87 बताओ किसकी वैल्यू रखना है y को वी विल राइट 29√3 तो इस y को हटाकर 29√3 सो वैल्यू ऑफ x विल बी 87√3 और माइनस 29√3 सो x विल बी इक्वल टू 58 सो x इज इक्वल टू 58√3 का मतलब 1.73 ये आंसर किस चीज में आएगा मीटर्स में क्लियर है सबको yes sir A vertical pole of height 10 meter
cast a shadow of 10 root 3 meter. ये गिवन एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल बिल्कुल एरेक्ट पोल है, ऑफ हाइट 10 मीटर है. इट कास्ट ए शेडो, इसकी जो शेडो की लेंथ है, अगर ये पोल है, इसकी शेडो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी शेडो है, उसकी लेंथ है 10 root 3 meters. At the same time, a tower cast a shadow of 90 meter. पता नहीं एक टावर है, उसकी हाइट तो पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी जो शेडो है, उसकी जो लेंथ है that is 90 meter. Find the height of the tower. At the same time का मतलब क्या है? जितनी भी है ना सेम टाइम का मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा. एट द सेम टाइम का मतलब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. तो मान लो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? थीटा. तो इस टाइम पर जितनी भी टावर्स होंगे सबका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा? क्योंकि सन का इंक्लिनेशन सेम टाइम पर ऐसा होता है कि सबका सेम होगा, तो इसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा? थीटा. इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है तो सेम टाइम होने का मतलब इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा. पता है कैसे करेंगे? पहले ये क्या है? परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट और एंगल है थीटा. ये कटकर 1/√3. तो टेंजेंट थीटा इज 1/√3 का मतलब टेंजेंट थर्ड क्या होता है? 30. तो थीटा कितना हो गया? 30. तो उस समय सन का इंक्लिनेशन क्या था? 30 था. तो ये अगर 30 है तो सेम टाइम पर ये भी क्या हो गया? 30. इसमें भी दोबारा टेंजेंट 30 लिखो. इस ट्रायंगल में अगर टेंजेंट 30 लिखेंगे वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आ गया? टेंजेंट 30 1/√3. तो √3h इज इक्वल टू 90. सो h विल बी 90 अपॉन √3. इसको रेशनलाइज करके वी विल गेट द आंसर 30√3. तो इसकी हाइट कितना होगी? 30√3 मीटर. तो जब भी एट द सेम टाइम का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, जो यहाँ पर है वो इसका. अच्छा आपको आगे बताओ कैसे? पहले यहाँ पोल है, ये ग्राउंड है, जैसे इस पे एक पोल है, वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट हमको पता है. क्या है पोल की हाइट? 10 मीटर. और इस पोल की जो शेडो है उसकी लेंथ भी पता है. कितनी शेडो कास्ट कर रहा है? ये जो पोल है इसकी शेडो की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक दैट इज सपोज्ड टू बी 10√3 मीटर. एट द सेम टाइम उसी समय एक टावर है, लेकिन पता नहीं उसकी हाइट क्या है. टावर की हाइट नहीं पता. मान लो ये टावर है विद द हाइट h. इसकी जो शेडो है उसी टाइम पर वो उसकी लेंथ दे रखी है 90 मीटर. एट द सेम टाइम ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये और ये सेम हो गए सेम टाइम पर. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सेम होगा. अगर ये थीटा है तो बिल्कुल सेम ये होगा थीटा. पहले थीटा कैसे फाइंड करेंगे बताओ? इस ट्रायंगल में अगर हम टेंजेंट थीटा लगाएं तो वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाइट की जरूरत नहीं है इसमें, हाइट नहीं पता हमको. क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर और बेस. इन दोनों को यूज करके या तो टेंजेंट हो सकता है, कोट हो सकता है. सपोज हम लिख रहे हैं टेंजेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता, वी हैव टेकन इट एज थीटा. तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है ये कट जाएगा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3. 1/√3 को क्या कहते हो? टेंजेंट 30. इसका मतलब जो थीटा है वैसा ही पूछ सकते हैं सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो हम कहते हैं 30 है ना. अच्छा तो इसका मतलब ये 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30. इसमें भी हाइपोटेन्यूज ना तो पता था फाइंड करना है. ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसका मतलब होता है टेंजेंट. और एंगल ऑफ एलिवेशन सन का पता चल गया कि 30 है. अब टेंजेंट 30 को हटाकर 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 90. इसको इससे करा √3h इज इक्वल टू 90. h इज इक्वल टू 90 अपॉन √3. किस चीज़ से रेशनलाइज करें इसको? √3 से. तो ये क्या आएगा? 90 √3 अपॉन 3. तो 30√3. इसकी जो हाइट है वो कितना आएगा? 30√3 को लिख सकते हो 1.732 मीटर. दैट वे वी कैन गेट एग्जैक्टली इसकी हाइट. If two towers of height h1 and h2 sustain angle of 60 and 30 at the midpoint of a line joining their
फिट। दो टावर है, मान लो एक टावर है AB, उसकी हाइट H1 है, दूसरी टावर है उसकी हाइट पता नहीं अलग है, सेम नहीं H1 ये क्या पता कम है ज़्यादा, लेकिन उसकी हाइट को उन्होंने H2 कहा। दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 and 30 एट द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट। इसका फिट B है, इसका फिट क्या है, इनको ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन के मिडल पॉइंट पर, जो भी इसका मिडल पॉइंट है वहाँ पर इस टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका पता नहीं एक 30 है। वैसे पहले उन्होंने H1 का है फिर H2 का है, तो पहला एंगल H1 का होगा 60, फिर दूसरा लिख रखा है 30, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नहीं है 30 60 मत लिखना। पहले उन्होंने क्या कहा है, एक टावर की हाइट H1 है, दूसरे की H2 है, दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 60 and 30, so H1 is making 60, तो H1 वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। और कहाँ पर बना रहे हैं, किस पॉइंट उन्होंने पोजीशन दे रखी है उस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है, मिडल पॉइंट है, किसका मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट, इसके फिट और फिट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिडल पॉइंट पर बन रही है। मिडल पॉइंट का मतलब अगर मान लो हम इसको x कहेंगे तो मिडल पॉइंट है तो ये भी तो x ही होगा, तो फाइंड H1 and H2 निकालना है, निकल जाएगा H1 H2। फिर इस ट्रायंगल में निकलो, हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत नहीं है, वही टेंजेंट 60, क्या होगा टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू H1 अपॉन x, तो यहाँ से तो ये आया भाई √3x इज इक्वल टू H1। दूसरा बताओ इस ट्रायंगल में क्या लिखेगा, टेंजेंट 30 वो क्या होना चाहिए H2 अपॉन x, टेंजेंट 30 1/√3 इज इक्वल टू H2 अपॉन x, तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू √3 H2। हमको फाइंड करना है H1 and H2, बस ये आ गया H1 and H2 H1 में ये आ गया और H2 क्या आ गया, H2 क्या होगा अपॉन करके इसको, वैसे x तो हमने लिया है, कोई बच्चा p ले तो आंसर ये होगा, लेकिन इसमें स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लग रहा है, ये डिस्टेंस दे रखा होगा, ये शायद ये 40 60 दे रखा होगा, अगर 60 दे रखा होता तो क्या होता 30 40 दे रखा होता तो 20 नहीं दे रखा तो हम तो फिर x से करके ही आंसर। सर मतलब वहाँ पे √3x का √3h इधर ले जाए और इक्वेट करने से उससे रेशियो आएगा उनकी हाइट्स का, एग्जैक्ट हाइट नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट हाइट के लिए हमको ये पता होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, उतना ही है ना, शायद इस टोटल 60 दे रखा होता तो 30 रख लेते, अब नहीं पता तो x के हिसाब से ही आंसर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एक पोल है उसकी हाइट h मीटर है, ये पोल है वर्टिकल पोल है AB, कितनी हाइट है इसकी h, जब भी पोल का दैट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वर्टिकल। इसकी जो शैडो है, इसकी शैडो यहाँ पर जो है उसकी लेंथ दे रखे √3h, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं, हाँ कैसे निकालोगे बताओ, कौन सा होगा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला होगा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो कट ही जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/30 टेंजेंट 30 होता है, तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा 30, थीटा का मतलब ये वाला एंगल, इसे क्या कहेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इस समय सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30, टाइम चेंज होता रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है, दिस फिगर तो दे हैव सेड इट ट्रेपेजियम है, इन व्हिच AB and CD आर पैरेलल, AB है 18, AB 15 है, ये AB 15 है, BC है 6, ये वाली जो BC है उसकी लेंथ है 6, CD की लेंथ 7 है, ये वाली लेंथ 7 है, AD 4 है, तो फाइंड, और ये भी दे रखे हैं फिगर में, फाइंड 2 cos A प्लस 3 cos B। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बताओ कैसे करना
पहले cos से कहाँ पर आएगा, कौन से ट्राइंगल में आएगा, ए डी आर में ना। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये है ए है ना, तो इस एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 90 है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस। तो cos A निकालना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज तो पता है, फोन क्या बेस पता चल जाएगा। हाँ कैसे, ये फिगर है ना, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये वाला फिगर 90 है ना एंगल, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 बिकम्स ए रेक्टेंगल। तो ये कितना है, 7, तो ये बीच वाला क्या हो गया, 7। टोटल कितना था ये, 18 था, ये 15 था। 15 में से 7 गया, क्या बचा, 8। उसके दो इक्वल पार्ट हो गए, 8 का इधर कितना आएगा, 4, और इधर भी क्या आएगा, 4। 4 और 4 तो 4 और 4 है ना, नहीं तो फिर वो तो रेक्टेंगल होगा, तो पता है कि वो दोनों इक्वल ही होंगे। इक्वल होंगे बिल्कुल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अगर ऐसा फिगर है तो। अच्छा। तो ये 7, तो ये भी 7, ये कितना बचा, तो देखो ये ट्रेडिशन की प्रॉपर्टी होती है। ये टोटल 15 में से 7 गया तो 8, 8 का ये और ये बराबर होंगे 4, 4। अब तो निकल जाएगा cos A इस ट्राइंगल में बेस, ये वाला बेस होगा भाई, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो 2 एज इट इज। क्या हुआ इसका मतलब, cos A क्या होगा, बेस, ये बेस हमारे हिसाब से 4 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज भी 4 है, तो ये कट 2 बन जाए, 2 आ गया इसका आंसर, 3 टाइम। अब बताओ cos B कहाँ से आएगा, cos ऑफ B ये वाला है, बेस कौन सा, ये B है, इसके अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये 90 है, तो इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज से बेस, तो cos B क्या होगा, बेस 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज 6। 3 2 जा 6, 2 से 2, तो 2 + 2, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4। सारी वीडियो नहीं है, इसके बाद वीडियो नहीं करते, मैंने नहीं चले पूरा समझ में आ UI कट जाएगा पूरा देखो आगे पीछे हो रहा है इसका, मैंने देखा वो समझ नहीं आया, फाइल पूरा उससे 10 डिरेक्शन में जा बहुत ज़्यादा हाइपोटेन्यूज से वो बोल रूट में कैसे हार्डेस्ट याद है समझ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है समझ, यस सर। तुम्हारा एक भी आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक भी ओके सर मैं देख लूँगा एपी तो नेक्स्ट क्लास में एपी करा देंगे जो बचा हुआ पार्ट है। हाँ ये फिगर बताओगे ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम। और क्या रहता है इस टाइप की, जब ये साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये 4 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 6 है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 7 है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 7। 15 में से 7 गया तो 8, तो इसका हाफ 4 इधर जा 4 और रिटर्न में क्या स्टेटमेंट कुछ नहीं, बस माइनस करो। अब बताओ क्या लिखना है, पहले फाइंड करना है 2 टाइम cos A प्लस 3 टाइम cos B। A cos A कहाँ से आएगा भाई, कौन से ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल में, ये एंगल A है, एंगल ये इस एंगल के अपोजिट जो हो गया, जो भी एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ये 90 है तो उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, बेस। पहले कभी भी ऐसा हो ना तो PBH डिसाइड कर लो कौन सा P है, कौन सा P, कौन सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है A के अपोजिट, क्योंकि cos A निकालना है, जो भी A होगा उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो 2 एज इट इज। cos A का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कट जाएगा, तो 2 × 1, तो 2, तो इसका आंसर +3। हाउ वी फाइंड cos B, पहले PBH कैसे डिसाइड करेंगे सर cos B निकालना है, B ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट जो भी होगा ये है, तो ये परपेंडिकुलर, एक्चुअली ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज से बेस, तो ये भी cos ऑफ B है, cos का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 6 है, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 6, तो 12 अपॉन 6, तो 2, तो 2 + 2 क्या आंसर रहेगा 4। The angle of elevation of the top of tower at any point on the ground is 30 degree। क्या मतलब, एक टावर है, एक टावर का किसी भी पॉइंट पर, ये टावर है, इसका एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला वो 30 डिग्री है,
किसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है? टावर इस टावर का किसी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड फाइंड द एलिवेशन एट द सेम पॉइंट। क्या मतलब है इसका? मान लो अगर हाइट उसी टाइम पर अगर हाइट को ट्रिपल करते हैं, मान लो हम कहते हैं ये तो इसकी हाइट मान लो h है, इससे कहने का मतलब उन्होंने पूछा उसी टाइम पर एक ट्रिपल हाइट की बिल्डिंग है तो उसका एलिवेशन क्या होगा? एलिवेशन तो सेम ही रहेगा एट द सेम टाइम, तो उसका भी कितना होगा? 30 होगा, नहीं होगा? होगा। The angle of elevation of the top of a tower at any point on the ground is 30 degree. If the height of the tower is tripled, 3 डिग्री तो find the elevation of the top at the same point. अब height को क्या करा? height को क्या करा आपने? 3h ट्रिपल्ड किया, तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी? Triple. क्वेश्चन बन नहीं रहा, इसको करेक्शन कराने में लिख देना 30 40. A kite is flying at a height of 15 meter above the ground. The string attached to the और लास्ट पेज suppose a person is standing on a tower of height 15√3 plus 1 meter. मान लो एक टावर है, उसकी हाइट दे रखे 15 और √3 plus 1 मीटर है। ये एक टावर की हाइट है। This is the height of a tower. A person is standing on the top of this tower. जबकि उस टावर की हाइट पता है। He observes that a car is coming towards the tower. He observes that the angle of elevation changes from 30 to 45 degree in 3 seconds. क्या मतलब? 30 से 45 हुआ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 3 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ज़्यादा यहाँ पर कौन सा एंगल 45 होगा ये बताओ? D वाला पहले एंगल कितना था? 30 ये कितना होगा? ये 30 और 45 में ये 30 होगा। 45 होगा। तो क्वेश्चन ये एक पर्सन यहाँ पर है, वो देख रहा है हाईवे पर, जैसे रोड पर दो कार हैं, एक ही कार है, उस कार का पहले उसने एंगल क्या देखा? 30 डिग्री। आफ्टर 3 सेकंड्स, 3 सेकंड के बाद उसने दोबारा कार को देखा, कार स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, तो 3 सेकंड्स में कार इफ इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर तो ऐसे आएगी, 3 सेकंड्स में यहाँ पर आ गई। आफ्टर 3 सेकंड दोबारा एंगल मेजर किया तो ज़्यादा हो गया, 30 से बढ़कर क्या हो गया? 45। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो हमको ये पता है कि ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, ये डिस्टेंस जो भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कितने टाइम में ट्रेवल करा है उसने? 3 सेकंड्स। ये डिस्टेंस निकाल लो, आ जाएगी उसकी स्पीड। ये वाला नहीं पता, मान लो ये क्या है? y। ये x ले लिया हमने, ये y ले लो। अब पहले कौन से ट्रायंगल में लिखेंगे? इस ट्रायंगल में ABD टेंजेंट 45। क्या होगा टेंजेंट 45? परपेंडिकुलर तो 15√3 + 1 अपॉन बेस तो y। टेंजेंट 45 1 होता है, तो y की वैल्यू ये आ गया। उसके बाद बताओ कौन सा लेना? ABC। एक ट्रायंगल क्या लिखेंगे उस लाइन ट्रायंगल? टेंजेंट कौन सा एंगल है? 30 डिग्री। क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का मतलब है x + y, है ना बेस? y और ये x। अब टेंजेंट 30 होता है 1/√3। एक्चुअली इसको इससे करेंगे, इसको इससे करा, क्या आएगा यहाँ पर? x + y = 15√3 into में √3 + 1। अब कौन सा y की y की वैल्यू x की तो एज इट इज, y को हटाकर क्या रखना है? 15√3 + 15 समझ लेना, क्योंकि ये 15√3 + 15 = इसको इससे करा 45 प्लस इसको इससे करा 15√3, बल्कि तो कट ही जाएगा, तो x आएगा 30। क्या होगा 30? ये 30 मीटर मीटर्स पे होगा। तो 30 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में? 3 सेकंड। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और उसका टाइम उसको लगा 3 सेकंड्स। तो उसकी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आएगा? 10 मीटर्स पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड नहीं होता, जनरली स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो बताओ क्या करेंगे? 10
into 18/5 करा तो किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर तो 36 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड है उसकी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर अब मतलब गिवन है इसमें एक टावर एक टावर की हाइट दे रखी है क्या दे रखी है टावर की हाइट 15 √3 + 1 meters इतनी हाइट है इस टावर की so there is a person who is on the top of this tower he observes that a car is coming towards the tower दूर नहीं जा रही होता कार दो पोजीशन हो सकते हैं either it can move away or it can move towards क्या दे रखा है car is moving towards approaching towards the tower मान लो पहले कार C पर थी उसने एंगल मेजर किया तो उसका 30 डिग्री था दोबारा कब किया उसने एंगल मेजर 3 सेकंड के बाद आफ्टर 3 सेकंड्स वो कार यहाँ पर आ गई कितने टाइम में आ गई 3 सेकंड्स में अब उसने दोबारा एंगल मेजर किया तो दैट इज फाउंड टू बी 45 डिग्री क्या फाइंड करना है हमको डिस्टेंस स्पीड ऑफ द कार स्पीड के लिए हमको पता है 3 सेकंड लगे उसको यहाँ से यहाँ तक आने में तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लो स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस मान लो x है ये डिस्टेंस क्या है मान लो y बस पहले बताओ क्या करा उस राइट ट्रायंगल में टेंजेंट 45 क्या होना चाहिए टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 15 × √3 + 1 ये तो परपेंडिकुलर है अपॉन बेस का मतलब y देन टेंजेंट 45 का मतलब 1 तो यहाँ पर आएगा y = 15 √3 + 15 ये आ गया y अब क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ये लाइन मान रखिए इस राइट ट्रायंगल में क्या लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा टेंजेंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर तो ये वाला है अपॉन बेस ये परपेंडिकुलर बेस है y + x या x + y अब टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसको इससे करा तो आएगा y + x = √3 को इससे करा तो 15 √3 इनटू में √3 + 1 इस y को हटाना है y को हटाया तो इसकी वैल्यू ये थी 15 √3 + 15 और प्लस x इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा तो आएगा 45 प्लस इसको इससे करा तो 15 √3 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो x = 45 - 15 तो x will be 30 नाउ वी नो कि ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 3 सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 30 मीटर्स है तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 मीटर और कितने टाइम लगा उसको टाइम लगा 3 सेकंड्स तो उसकी स्पीड हो गया डिस्टेंस तो 30 मीटर टाइम 3 सेकंड्स तो उसकी स्पीड आएगा 10 मीटर पर सेकंड दैट इज द स्पीड ऑफ द कार और जनरली स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड को करना है तो 18/5 से करा तो अब ये किलोमीटर पर आवर में आ गया 5 2 जा तो क्या होगा उसकी स्पीड 36 किलोमीटर एवरी आवर ये क्या होगा उसकी स्पीड ले रहे सब यस सर 40 क्वेश्चन रह गया गाइड इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड मान लो ये ग्राउंड है देयर इज ए काइट इसकी जो हाइट है दैट इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड ये गिवन है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द अपर एंड ऑफ ए 6 मीटर kite is flying at a height of 15 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the upper end of a 6 meter high tree or something. Standing vertically on the ground. ये तुम समझ के देखना 40 सर इसमें स्टैट्स नहीं है 10 का 11 का है एक बार देखना 40 क्वेश्चन को मैं इसके 5-6 क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं एक बार कराऊंगा अभी पहले वैसे इतना बहुत है उसके बाद मैं और ऐड करूंगा इसमें क्वेश्चंस को भी